में प्रवेश है, ये साधारण भाव है। किसी संत के हृदय में हमारा प्रवेश हो चुका है, ये भाव की पराकाष्ठा है। हम किसी संत को याद करते हैं, ये सामान्य भाव है। अपने पूजा के आसन पर बैठकर कोई संत हमारी याद करते हों, ये भाव की पराकाष्ठा है। सेवा से, सद्व्यवहार से, सद्गुणों से किसी संत के हृदय में स्थान बनाना। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, पूजा के आसन पर बैठकर कोई संत प्रसन्नता से आपकी याद भी कर लेते हैं, सारे आशीर्वाद अपने आप आपके ऊपर चले जाते हैं। कोई फेंकने की ज़रूरत नहीं, आशीर्वाद अपने आप जाया करते हैं। और फिर गौरी पूजन, गौरी माने श्रद्धा की पूजा। श्रद्धा बढ़ाओ। श्रद्धा किसे कहते हैं? शुभ को करने की भूख जितनी बढ़ेगी, और सेवा करूं माता पिता की, और धर्म पालन करूं, और प्रभु का नाम स्मरण करूं, और पूजा करूं, और दान करूं, और सत्कर्म करूं, ये शुभ की और की जो भूख है, यही श्रद्धा है। ये बढ़ती चली जाए। इधर एक सखी भगवान का दर्शन करके सीता जी के पास, ओ जानकी, ओ जानकी, अरे ये देवी पूजन बाद में करना, चल असली देवता का दर्शन। कौन, कहाँ? बोले वे दोनों राजकुमार इस समय बाग के अंदर हैं। इस समय दोनों बै किशोर सब भांति सुहाए, दोनों इस समय बाग में आए हुए हैं, चल जल्दी से। तो आगे आगे सखी, पीछे पीछे जानकी जी चले। देखो, गुरु के पीछे ही चलना। सखी इस समय गुरु की भूमिका है, भगवान के ऊपर लेकर जा रहे। और जब श्री जी चली हैं तो उनके चलने से कंकण किंकिण नूपुर धुनसुन, उनके आभूषणों की ध्वनि होने लगी। प्रभु ने पुष्प चयन बंद किया, एकदम उस दिशा की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे, ये कौन आ रहा है? लखन, ऐसा लगता है कि कामदेव मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। मानव मदन दुंदुभी दीनी। भगवान टकटकी लगाकर देख रहे। देखो, हम बिहारी जी के मंदिर में टकटकी लगाकर खड़े हैं, कब पर्दा हटे और कब हम बिहारी जी का दर्शन करें? ये साधारण दर्शन है। हम बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं, पर्दा लटका है, भीतर बिहारी जी अकुला रहे हैं, पुजारी कब पर्दा हटाए और कब मैं अपने भक्त का दर्शन करूं? ये भाव की पराकाष्ठा। प्रेम एक ओर से नहीं होता। क्या हमने ही ठेका लिया है? क्या उसको हमारे दर्शन की कोई लालसा नहीं है? विट्ठलनाथ के मंदिर में भगवान विट्ठलनाथ कहते थे, नामा बहुत देर कर लेता है, उचक उचक कर देखना पड़ता है, नामा नहीं आया, नामा नहीं आया, नामा नहीं आया। अरे बोले महाराज, खड़े रहते हो, बैठे बैठे खाने को मिल जाता है, गृहस्थी चलाओ तो पता लग जाए आपको कितने झंझटों में से निकल कर आते हैं। भगवान कहते जल्दी आया कर, मुझे तेरी बहुत याद आती। भगवान हम पर दृष्टि डाले। इसी जतिपुरा की घटना, इसी गिरिराज जी के मैंने सुनाया है पहले। सायंकाल की शयन आरती में सूरदास जी आते थे। सूरकुटी पीछे ही है, दर्शन करने जाइए जरूर, पीछे ही सूरकुटी है। तो अंधे तो थे ही, लालटेन साथ रखते थे, कोई टकरा न जाए। तो जब पुजारी जी पर्दा हटाते थे तो कंधे पर लालटेन रखे, जय श्रीनाथ जी की, जय गिरिराज जी की, जय श्री। बड़ा हल्ला मचाए। एक साधु ने कही, बाबा है तो अंधो, हल्ला इतना मचा रहे हो जैसे तो ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, और ये लालटेन रखे तो क्या फायदा? तो अंधे की क्या जरूरत है? सूरदास जी ने सुना तो सूरदास जी रो गए इस बात को सुनकर। बोले, भैया तू कोई नई बात तो कह रहा ना है, जन्मांध हूँ तो दुनिया जाने, पर ये तू प्रश्न कर रहा है कि लालटेन रख के कंधे पर हल्ला क्यों मचा रहे हो? लालटेन कंधे पर रखकर मैं इसलिए हल्ला मचा रहा हूँ, मैं ही तो अंधा हूँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे लालटेन की रोशनी में कम से कम श्रीनाथ जी को तो अपना सूरदास दिखाई दे जाएगा कि वो खड़ा हल्ला मचा रहा है, वो तो देख लेंगे कम से कम, है? लालटेन की रोशनी में वो तो देख लेंगे। अरे हम देखें न देखें, उसकी दृष्टि एक बार पड़ जाए। अरे किसी भी बड़े व्यक्ति से निगाह मिल जाती है तो भी आनंद मन हो जाता है। इतने में तो ते ही अवसर तात जनक तनया सूई, तात जनक तनया। अरे लखन देखो, वो जनक जी की लाडली जानकी जी पूजन गौर सखी ले आई। इस समय बाग में गौरी पूजन करने आई है। क्या भक्ति का प्रकाश, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। भगवान श्रृंगार रस की चर्चा करने लगे। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, लखन मेरा तन तो तेरे पास है, मन जानकी जी के पास चला गया, और भगवान का मन तो भक्ति के ही पास जाएगा। लेकिन भगवान ने सावधान कर दिया, लखन जासु बिलो की अलौकिक शोभा। मैं जानकी जी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूँ। क्यों? बोले हम तो रघुवंशी हैं,
रघुवंशन कर सहज स्वभाव। अरे मैंने तो स्वप्न में भी कभी परिस्त्री का ध्यान नहीं किया, जेई सपने ऊपर नार नहेरी। पता नहीं आज विधाता चाहते क्या है, आज मेरे दायांग फड़क रहे, सो सब कारण जान विधाता। देखो बड़ी अलौकिक चर्चा है, बहुत अलौकिक चर्चा करने वाले भगवान, जिनकी चर्चा की जा रही है वैदेही, देह धर्म से जिनका जन्म ही नहीं हुआ, स्त्री पुरुष के मिलन से जानकी जी का जन्म नहीं हुआ। जिस भूमि में चर्चा हो रही है विदेह नगर की भूमि, और जिनसे चर्चा हो रही है लक्ष्मण जी, पूर्ण वैरागी, पूर्ण, यानी कल्पना करिए आप कि लक्ष्मण जी ने पूरे जीवन भर जानकी जी को कभी भाभी कहकर नहीं बोला, हमेशा माँ कहकर बोला करते। और पूरे जीवन लक्ष्मण जी ने जानकी जी के कभी चेहरे को नहीं देखा, हमेशा चरणों का ही दर्शन किया। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, क्या पहचान सकते हो? बोले नूपुरे हम जानामि। मैंने माँ का चेहरा नहीं, मैंने तो माँ के चरण दर्शन किए हैं, मैं तो केवल बिछिया पहचान सकता हूँ। नूपुरे, ऐसी अलौकिक। भगवान कहते हैं मैंने स्वप्न में भी परिस्त्री का, हमारा तो कभी मन कुमार्ग पर जाता ही नहीं, यही सपने ऊपर नार नहीं। क्षत्रिय का ये स्वभाव है। आपने सुना होगा कितना पवित्र मन होता होगा इस देश के क्षत्रियों का। जिस समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का हाथ पकड़ा तो शकुंतला जी ने कहा नहीं राजन, आपको शोभा नहीं देता, मैं ऋषि पुत्री हूँ और आप क्षत्रिय हैं, ऋषि पुत्री आपके लिए माँ के समान है, पूज्य है, ये कर्म आपको शोभा नहीं देता। बोले नहीं, आप ऋषि पुत्री नहीं हो सकती। बोले क्यों? मैं कण्व ऋषि की बेटी हूँ। बोले नहीं, अगर आप ब्राह्मण की ऋषि की पुत्री होती तो मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो ही नहीं सकता था। हमारा मन इतना पवित्र होता है कि क्षत्रिय के अतिरिक्त हमारी निगाह उठती ही नहीं है। अगर मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ, इसका अर्थ है आप क्षत्रिय की बेटी हैं, आप ब्राह्मण पुत्री हो ही नहीं सकती। और ये सत्य था। मेनका और विश्वामित्र के संयोग से शकुंतला का जन्म हुआ था, कण्व ऋषि ने तो पालन किया था। और यहाँ से जब सखी ने झाड़ी हटाई और जैसे प्रभु का दर्शन हुआ, लोचन मग और राम है आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। आँखों के मार्ग से राम भी प्रवेश करते हैं, आँखों के मार्ग से काम भी प्रवेश करता है। हमारी आँखों से हमेशा काम प्रवेश करता है। जानकी जी भक्ति की आँखों से राम प्रवेश करते हैं। आँख बंद करके खड़ी थी तो एक सखी को लगा शायद संकोच में नेत्र बंद है, तो हिला दे, वो जानकी, वो जान, अरे सामने देख। पुनः देखा तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। जानकी जी तो घबरा गई, इनको तो कलियां तोड़ने में पसीना आ रहा है, धनुष कैसे तोड़े? अधिक ममता में यही बात होती। एक दिन गोस्वामी जी ने पूछा, महाराज कई बार आपकी लीला बड़ी विचित्र होती है, क्यों? बोले 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, उसको तो आपने यूं ही तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। और ये फूल की कलियां तोड़ने में आपको पसीना छूट गया, ये क्या लीला है? भगवान ने कहा, गोस्वामी जी आपको मालूम है धनुष तो अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार को तोड़ना मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं पड़ता। लेकिन क्या बताऊं, फूल जैसी कोमल भावनाओं को तोड़ने में तो कई बार मुझे भी पसीना आ जाता है कि कैसे तोड़ूं। और ये सामान्य कलियां नहीं थी, ये भक्ति के बाग की कलियां, भक्ति की कोमल कोमल भावनाओं को तोड़ना तो भगवान के भी वश की बात नहीं। यहाँ से जानकी जी गई भवानी भवन बहोरी, बहुत रो रो कर प्रार्थना की है। अंत में पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुनसिय सत्य आशीष हमारी, सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। आशीर्वाद दे दिया और यहाँ से प्रसन्नता का आशीर्वाद लेकर जानकी जी भवन की ओर जा रही हैं। बड़ा प्रसिद्ध छंद है, सबको आता है, सब साथ साथ गा लीजिए। मानो जाहे राजेऊ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी
सुनसिया सहित हिया हारसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुनि। जान गौर अनुकूल जानकी जी बहुत प्रसन्नता से माँ के पास, भगवान गुरुदेव के पास, और आज प्रातःकाल का सूर्योदय जानकी जी के भाग्य का निर्णय लेकर प्रकट हो रहा है। बड़े बड़े राजे महाराजे रंगभूमि में भगवान राम और लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी जब पधारे हैं, लाखों नेत्र एक साथ प्रभु का दर्शन करने लगे। जिनके रही भावना जैसी, गोस्वामी जी ने लिखा, जिसको जैसे दिखाई दे रहे थे, वहाँ जो वीर राजा बैठे थे भगवान उन्हें महावीर के रूप में दिखाई देने लगे। जो अहंकारी कुटिल राजा बैठे थे भयानक, भगवान उनको भयानक रूप में दिखाई देने लगे। जो दानव मानव रूप में बैठे थे भगवान उनको काल के रूप में दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी जन बैठे थे भगवान उनको तत्व के रूप में दिखाई देने लगे। जो संत जन भक्त जन बैठे थे भगवान उनको इष्ट के रूप में दिखाई देने लगे। नगर वासियों को भगवान अपने सगे संबंधी के रूप में दिखाई देने लगे, और जनक और सुनैना जी को भगवान अपने बेटे के रूप में दिखाई देने लगे। जैसी जिसकी भावना थी, सम मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत तहाँ बंध दो बैठारे महिपाल। इधर सखियाँ जानकी जी को प्रवेश कराती हैं। बुजुर्गों को देखा, जगन माता के संकोच में नेत्र झुक गए। धीरे 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 जिस समय सीता जी ने प्रवेश किया है, उस समय का वातावरण इतना सुगंधित, आनंदित और पवित्रता से भर गया कि पूरे वातावरण में भक्ति की दिव्य 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 सुगंध आने लगी। और अब जानकी जी आसन पर विराजमान। जनक जी के सेवकों ने नगाड़े पर चोट की, बोले बंदी बचरवर सुनो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहें हम भुजाओं उठाए विशाल। हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, हम जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करने जा रहे हैं। ये जो शंकर जी का धनुष है ये राहु के समान कठोर है, और आपकी भुजाओं की ताकत ये चंद्रमा के समान है। जो भी राजा इस धनुष को चढ़ाएगा त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी, और जानकी जी का उसके साथ विवाह कर दिया जाएगा। करो प्रयत्न। मूढ़ राजा गूढ़ भाषा समझ नहीं पाए, समझे नहीं हर गिरा निगूढ़ा, माया विवश भये सब। गदगद हो गए, वाह हमारी भुजाओं की ताकत चंद्रमा के समान। अरे मूर्खो, ये जनकपुर के सेवक हैं, ज्ञानी हैं, सबके सब ज्ञान में संकेत दिए जाते हैं, व्यंग कर दिया। तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हारी हाथ की ताकत हमने चंद्रमा बताइए। चंद्रमा स्वयं कभी नहीं चमकता। चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और सूर्य वंश का सूर्य भगवान राम के रूप में विराजमान है। तुम क्यों उठक बैठक करते हो? दूसरा व्यंग कर दिया, तुमको शर्म नहीं आती? तुम बहन से विवाह करने आए हो? अरे जानकी जी की तो राखी तुम्हारी कलाई में चाहिए, तुम बहन से शादी कर रहे? क्योंकि चंद्रमा सागर का बेटा है और लक्ष्मी जी सागर की बेटी हैं, लेकिन समझ नहीं पाए। कुछ समझदार राजा जिनके कछु विचार मन माही, उन्होंने कहा क्यों उठक बैठक कर रहे हो, चुपचाप लीला दर्शन करो, भगवान धनुष तोड़े। अरे बोले बोलो मत, तुम तो कायर कमजोर हो। बोलते क्यों? बोले हम कायर कमजोर नहीं हैं, हम भी धनुष तोड़ने आए थे और जानकी जी से विवाह की इच्छा लेकर आए थे। फिर विचार क्यों बदल दिया? बोले यहाँ आकर हमको पता लगा कि जानकी जी धरती की बेटी हैं, भूमि की पुत्री हैं, और हम भूपति हैं, हम भूमि के मालिक हैं। इसका अर्थ है जानकी हमारी बेटी हुई। और कोई भी बाप बेटी से विवाह की बात भी सोच ले, इससे बड़ा कोई महापाप और हो सकता है क्या? पूछा फिर अब क्यों बैठे हो? बोले कन्यादान लेने के लिए। अब तो कन्यादान लेने को बैठे, अब हम जल भी स्पर्श नहीं करेंगे जनकपुर का। लेकिन ये राजा उठे और चले इष्ट देवन सिरनाई, गणेश जी को मना रहे, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करता, ये धनुष मुझसे तोड़वा दे, सभा में लड्डू रोज चढ़ाया करो। धनुष को हिलाता है, धनुष हिलने को तैयार नहीं। फिर मन ही मन प्रणाम करता, गणेश जी महाराज कोई बात नहीं, आपने मुझसे नहीं तोड़वाया, कोई बात नहीं, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ किसी और से भी मत तोड़वा देना, 2.5 मन चढ़ाया करूँगा फिकट में। सभी राजा तोड़े तो हम तोड़े, न तोड़े तो कोई न तोड़े। और ये समाज का सोच है।
शुभ कार्य करें तो हम करें, हम न करें तो कोई और भी न करे। और आपको आश्चर्य होगा, शुभ कार्य में कभी बुरे लोग विरोध नहीं करते, शुभ कार्य का विरोध अच्छे लोग किया करते हैं। उनकी अच्छाई का एक अहंकार होता है कि हमारे रहते ये कैसे बड़े हो रहे हैं, ये कैसे खड़े हो रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आ गई, भूप सहस दस एक बारा लगे उठावन धरई तारा। भूप सहस दस एक बारा लगे उठावन धरई तारा। अरे गगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। गगन शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। कामी वचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक साथ, और आप आश्चर्य करेंगे वो धनुष उठाने के लिए नहीं चुपके, धनुष को नीचे दबाए रखने के लिए चुपक गए कि उठा न जाएगा। 10,000 जब धनुष बिल्कुल नहीं तिल पर भूमि न सके छुड़ाई। अब कल्पना करो भरे समाज में बाप की क्या अवस्था हो। बेटी बैठी है दुल्हन का वेश बनाई सजी हुई वरमाला लेकर, और कोई धनुष नहीं हिला पाया। जनक जी मंच पर आ गए, एकदम माइक हाथ में लगे और इतना डांट कर राजाओं को बोले, ये राजाओं, अगर ये मुझे मालूम होता कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है तो मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपनी हंसी नहीं कराता। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी। सन्नाटा हो गया। तो समझदार राजा बोले, अब उठे लो, अब कुछ और बची है क्या सुनवे के लिए। अब तो बोले तुम जाओ, हम तो बैठे। तुम काहे को बैठो भैया? बोले अभी हमको आशा है। आशा? काहे की आशा? बोले धनुष तो काऊ तो टूटो ना है, और राजा कन्या को कुआरी घर में रखे को ना है, हाथ तो पीले करने हैं, तो किसी महात्मा से पूछ लेंगे। राजा बाबा आप ही बता दो क्या करें, अब कैसे करें। तो बाबा जी बता देंगे कि वरमाला लेके घुमा दो भैया, जिसको पसंद करेगी उसके गले में हो सकता है अपना नंबर इसी में लग जाए। जब कोई राजा नहीं हिला तो जनक जी ने धीरे से सेवक से पूछा, राजा लोग जा क्यों नहीं रहे? बोले अभी इनको आशा है। आशा काहे की? बोले वरमाला के। एकदम जनक जी फिर मंच पर आ गए और एकदम फटकार के बोला, राजाओ। राजा बोले क्या बात है? बोले ताजा हूं आस। आशा में बैठे हो ना? तो बोले ताजा हूं आस, आशा त्यागो। तो राजा खड़े हो गए। बोले फिर करें क्या? बोले निज निज ग्रह जाहू। आशा त्यागो और अपने अपने घरों को लौट जाओ। तो राजा ने पूछा क्या गड़बड़ क्या हो गई? तो जनक जी ने कह दिया कि लिखा न विधि में देहि विवाहु। लिखा न विधि में देहि विवाहु। लिखा न विधि में देहि विवाहु। लिखा न विधि में। और इतना कहकर जनक जी गमछे में मुंह छुपाकर इतना रोए हैं, इतना रोए। विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह की रेखा बन लिखी ही नहीं। लिखान विधि वैदेही विवाहु। आप कल्पना करो उस पिता की, सार्वजनिक रूप से जिसकी बेटी कुंवारी रही जा रही हो, क्या स्थिति हुई होगी। तो जनक जी ने भी रोते रोते वेदांत बोल दिया, तजहूं आस, मेरी बेटी भक्ति है, और जब तक जीवन में किसी भी प्रकार की आशा और तृष्णा है तब तक भक्ति वर्ण तो क्या तुम्हारी ओर देखेगी भी नहीं। और निज निज गृह जाओ, अपना अपना आत्मनिरीक्षण करो कि तुम भक्ति के योग्य हो या नहीं। लक्ष्मण जी एकदम खड़े हो गए, भगवान आज मुझे क्षमा करना। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, कोई और बोला होता मैं सिर धड़ालक कर देता। ये कहते हैं वीर विहीन मही में जानी। भगवान अगर धनुष तोड़ना इनके लिए वीरता का लक्षण है तो जैसे हाथी कमलनाल तोड़ देता है, ऐसे मैं धनुष के 2 खंड कर दूं, सारे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, हजारों योजन लेकर दौड़ जाऊं, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं सुमित्रा माँ के दूध की सौगंध खाकर कहता हूं क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, आपको मुंह नहीं दिखाऊं। लक्ष्मण जी जब बोले एकदम जैसे वीर रस प्रकट हो गया, दिक्पाल कांपने लगे, धरती डगमगाने लगे। जनक जी छुप गए, लगता कोई बड़ी भूल हो गई। लेकिन जानकी जी मुस्कुराने लगे, बोले धनुष अब जरूर टूट जाएगा।
क्योंकि जानकी जी जानती है ब्रह्म तो अकर्ता होता है, अकर्ता ब्रह्म में कर्ता का भाव तो जीव ही बोलकर, आचार्य ही बोलकर पैदा करता है। इधर भगवान मुस्करा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने देखा कि दोनों मुस्करा रहे हैं। पूछा प्रभु आप क्यों नहीं बोल रहे, आप मुस्करा रहे हैं, आपको तो कुछ बोलना चाहिए। बोले मुस्कराने का ही काम किया है तूने। बोले आप बोले क्यों नहीं? बोले मत, तेरा बोलना ही इस समय ठीक था, मेरा बोलना इस समय ठीक नहीं। एक तो बना रहे कम से कम। बोले मैं लाल लाल हो रहा हूं फिर भी आप कुछ नहीं बोले। बोले तेरा लाल होना बड़ा जरूरी है। क्यों? बोले तेरा नाम ही लाल है। कोई लखन पीला कहता है तुझे? लखन लाल ही कहते। और दूसरे लाल में आना तेरे लिए आवश्यक है। कैसे? बोले पूर्व दिशा में जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य तो बाद में उदित होता है, आकाश में लालिमा पहले आ जाया करती है। लालिमा तूने प्रकट कर दी, प्रकाश मैं प्रकट करूंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। तूने अपना काम कर दिया, मैं अपना काम करूंगा। बादल गर्जना पहले करते हैं, वर्षा बाद में होती है। काल गर्जन तूने कर दिया, अब कृपा की वर्षा मैं करूंगा। लेकिन सुन, तू क्या समझता है जनक जी की बात मुझे नहीं बुरी लगी क्या? मुझे भी बड़ी बुरी लगी, पर मैं क्या करता? गुरुजी जो बैठे, गुरुजी तो बोले। जैसे विश्वामित्र जी को अपनी भूल याद आई, एकदम आसन से उठे और राघव की पीठ जाकर थपथपा दी। राघव उठहु राम भंजौ भव चावा, मैं तात जनक परिताप। अरे उठहु राम भंजौ भव चावा, मैं तात जनक परिताप। मैं तात जनक परिताप, मैं तात जनक परिताप, मैं तात जनक। विश्वामित्र का राघव उठो और धनुष को तोड़ दो। सेवक तोड़े, सेवक तोड़े। नहीं गुरुजी रुको रुको रुको, ये आज्ञा मत दो। क्यों? बोले धनुष चढ़ाने की सूचना है, केवल तोड़ना नहीं। बोले नहीं, धनुष टूटेगा। कारण? बोले धनुष अहंकार का प्रतीक है, अहंकार कभी चढ़ाया नहीं जाता है, अहंकार तोड़ा जाता है। अहंकार को जितना चढ़ाओगे अहंकार उतना भारी होता जाएगा। अहंकार को बीच से तोड़ो, और अहंकार बीच में ही होता है भैया। देखो बालकपन में भी अहंकार नहीं होता और बुढ़ापे में भी अहंकार नहीं होता। अहंकार तो जोना है, जिनके मूंछ भी नहीं है वो भी ऐसे करते रहते हैं अहंकार। और जब तक अहंकार नहीं टूटेगा ओंकार का मिलन होगा ही नहीं। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब प्रभु एकदम नीचे। सुनैना जी रोने लगी। एक सखी को कहा, सखी अरे ये बच्चों का तमाशा है क्या? 10,000 राजा जिसे नहीं हिला पाए बालक तोड़ेगा। क्यों मजाक करा रहे हैं, क्यों हंसी करा रहे हैं? बोले नहीं रानी घबराओ मत। तेजवंत लघुगनीन रानी, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती, प्रतीक्षा करो। इधर पूरे जनकपुर के नागरिक भगवान शिव की मनौती मना रहे। हे भोलेनाथ, हे अवडरदानी, जो कुछ हमने पुण्य सत्कर्म दान तीर्थ जप तप व्रत अनुष्ठान जो कुछ भी गिरिराज परिक्रमाएं लगाई हो, मानसी गंगा स्नान किया हो, 84 कोस दर्शन किया हो, सबका पुण्य एक साथ दे दो। धनुष राम जी के हाथ से तोड़वा दो। सुनैना जी की शंका मिटाओ, जनक जी की चिंता हटाओ, हमारी प्रतीक्षा में करो, जानकी हटाओ, जानकी जी के विरह को घटाओ। प्रभु कृपा करो। और उधर जानकी जी मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी। प्रसन्न महेश भवानी हो, प्रसन्न महेश भवानी। जानकी जी मन ही मन बुला रहे हैं। भगवान शिव पार्वती जी गणेश जी सबको मना रहे। आज तक जो मैंने पूजा की थी मुझे उसका फल केवल आज चाहिए, आगे कुछ नहीं चाहिए। एक बार जानकी जी ने भगवान की ओर देखा, नेत्र उठाकर संकोच से यहाँ आंसुओं की बूंद दर्शन करा दी। प्रभु परीक्षा तो लीजिए लेकिन मर्यादा के अंदर लीजिए। मर्यादा के बाहर अगर धैर्य की परीक्षा लोगे तो धरती की बेटी अंत में धरती में ही समा जाएगी। आपकी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी। भगवान भी समझ गए क्या वर्षा जब कृषि सुखाने
एकदम संकेत कर दिया जानकी जी बस। और जैसे ही भगवान ने धनुष को जाकर देखा, ताके हर को एकदम तिरछी निगाहों से तका, एकदम लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए दायां पर। विश्वामित्र जी बोले लखन ये क्या करता? बोले गुरु जी बीच में मत आओ, चिलम्पी हो जाके चलो, ये सब बीच में मत आओ, ये सब मेरी ड्यूटी है। तेरी क्या ड्यूटी है? बोले भगवान धनुष तोड़ने का संकल्प ले चुके हैं और धनुष टूटते ही इतनी भयानक टंकार होगी कि धरती हिल सकती है। मेरी जिम्मेदारी है, चूंकि मैं शेषनाग का अवतार हूं, धरती मेरे सिर पर है, इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान करता हूं। ए दिक्पालो सावधान, दिस कुंजरो कमठई कोला, धरो धरन धर धीर न डोला, राम चहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन्याय सुमोरा। ए दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना, धरती हिल न जाए। अब फिर पैर को दबोच दिया। भगवान ने तिरछी दृष्टि से लक्ष्मण जी को देखा। लखन क्या किया? बोले महाराज पोजीशन ठीक है, लगाओ निशाना होगी देखी जाएगी। जब तक काल ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक भगवान में क्रिया नहीं होती। और जैसे काल ने हरी झंडी दे दी, उसी समय भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमा की। नगर नारी नर सब सांस थामे, सबकी धुकधुकी बढ़ गई। क्या घटना होने जा रही है? मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया, जनक सुनैना जी को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, शिव पार्वती जी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान ने धनुष को एक ओर से पकड़कर खींचा, पंडाल में इतनी जोर की चमक हुई कि कड़ 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 नहीं जने राम माथे धनुरा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा, यही जने राम माथे धनुरा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा रे, हरे भुवन धनु घोर कठोरा रे, हरे भुवन धनु घोर, हरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाज तजी मार्ग चले, ठीक करहि दिग्गज डोल, अहिमन बोल दूरम कर मरे, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु दो चाप खंड महियारे, प्रभु दो चाप खंड महियारे, देखी लोग सब भये सुखारे, देखी लोग सब भये सुखारे। भगवान ने धनुष के 2 खंड कर दे। सब जय घोष करने लगे। सखियां वरमाला के साथ जानकी जी को प्रभु के सन्मुख लाती है। प्रभु शीश झुकाए खड़े हैं। बड़ी मनोहारी झांकी है। जानकी जी ने ऐसे हाथ उठाए, लेकिन माला पहना नहीं रही। प्रेम विवश पहराए न जाए। बहुत देर हो गई। सखियों ने धीरे से कहा पहनाओ ना। बोले बोलो मत, तुम चुप खड़ी रहो, बोलो मत। अरे पहनाओ ना, अरे बोलो मत। भगवान ने भी नीचे से कहा जानकी जी बहुत देर हो गई, जल्दी पहनाओ ना। जानकी जी ने कहा बड़ी जल्दी मच रही है आपको। याद करो तोड़ने में कितना आपने तड़पाया है। जब तोड़ने में देर की है तो जोड़ने में तो देर होगी होगी। महाराज ये तो बराबर का हिसाब किताब है, आप जल्दी तोड़ देते। भगवान ने कहा आप जीवन भर हिसाबी किताब तो करना है, और करना क्या है, जल्दी करो। मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूं, आपको अच्छा लगता है? बोले हाँ महाराज। क्या मतलब? बोले पति पत्नी के सामने सिर झुकाकर ही रहे, इसी में शोभा है उसकी। ठीक है जी है? अब तो चढ़ावा अच्छा चढ़ेगा। अरे देवी ये राजा बैठे हैं मूढ़, ये क्या कहेंगे? कैसा कायर है, पत्नी के सामने सिर झुकाकर खड़ा है। बोले महाराज इन मूढ़ों को ही समझाना है मुझे, इन अहंकारियों को समझाना है कि तुम धनुष को हिला भी नहीं पाए और अहंकार में टूटे जा रहे हो, और ये कितने विनम्र हैं कि धनुष को तोड़ने के बाद भी शीश झुकाए खड़े हैं। मैं आपकी विनम्रता का दर्शन कराना चाहता हूं।
कई संतों का कहना है कि भगवान की आयु में और जानकी जी की आयु में अंतर बहुत था। भगवान लंबे ज़्यादा थे, जानकी जी थोड़ी किशोर अवस्था में छोटी थी। तो अब भगवान कितने झुके, घोड़ा तो बन नहीं सकते, और जानकी जी कितनी उचके, हाई हील का सैंडल भी काम नहीं दे रहा है, बहुत ऊंचा तो नहीं है। तो बीच में लक्ष्मण जी को जानकी जी ने संकेत किया, लखनलाल आप कुछ सहायता करो। बोले माँ मैं क्या कर सकता हूँ। देखो देवर शब्द है ना, देवर, देवर का मतलब क्या है, जो वर को दे दे। देवर का अर्थ ही है जो वरदान दे, वर को दे। तो बीच में पहले देवर ही रहा करते थे, इधर की उधर, उधर की उधर, ऐसा अरे रहते थे ना। तो कहा कि मैं क्या कर सकता। बोले तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा, मही ऊपर तनि ते उठाई, मही ऊपर तनि ते उठाई, तो मैं जय माल सकहूँ पहिनाई, मैं जय माल सकहूँ पहनाई। जानकी जी ने कहा तुम थोड़ा ऐसा करो कि मेरे चरणों की धरती जरा सी ऊपर कर दो, चूंकि तुम्हारे तो सिर पर धरती है, तो मैं तो मुश्किल है एक सिर ऐसे करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं कर तो सकता हूँ, करना तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन समस्या तो वैसी की वैसी रहेगी। क्यों। बोले जितने उठे आपके हाथा उधर उतने ऊंच हो रघुनाथा, धरती तो बराबर ऊंची उठेगी, और समस्या तो वैसी की वैसी। तो विश्वामित्र जी ने दोनों की आंखों के संकेत देख लिए कि दोनों आंखों में क्या कह रही है। बोले कह रही है कि चरणों की धरती ऊपर कर दो ताकि मैं वरमाला कर दूं। अरे बोले कर यार, जल्दी से लोगों को परिक्रमा करने जाना है, आरती हो और झंझट करे, फटाफट फटाफट वरमाला होनी चाहिए, जल्दी कर। बोले कैसे करूं, ऊंचा नीचा कैसे कर। अरे बोले कुछ तो कर, वरमाला होनी चाहिए। बोले कुछ भी करूं, गुरु आज्ञा हो गई। बोले कुछ भी कर। जब गुरु जी ने कहा कुछ भी कर, वरमाला जल्दी होनी चाहिए, तुरंत लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी जमीन पर लेटे और भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, तो सिय जयमाल राम और मेली, जयमाला हो गई, जय जयकार होने लगा, आरती गीत गाए जाने लगे। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, जय हो। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी, सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी, कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की प्यारी, कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा अरे श्याम जी का है भाई, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं
खिवैया, कृष्ण है पालनहार तू राधा हे तारनहारी। कृष्ण है पालनहार तू राधा हे तारनहारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी। हरि बोल। बैठ जाइए, राधे राधे, बैठ जाइए, राधे राधे, जल्दी बैठो, राधे राधे, जल्दी बैठो, राधे राधे, बैठ जाइए, राधे राधे, बैठ जाइए, राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, बोल गिरिराज महाराज की जय। मैं सोच के आया था कि जानकी जी की विदाई का दर्शन आपको और कराता, लेकिन वो नहीं हुआ। कैसेट ले लो, उसमें पूरी सुन लेना। वो अब नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए लगभग पौन घंटे का समय चाहिए। आज समय विराम चुका, आपको प्रसाद पाकर यात्रा पर जाना है और थोड़ा रास्ते भी आपने कल देख ही लिए हैं, इससे और गए बीते ही मिलेंगे। थोड़ी सावधान, पूरी सूचना सुनिए, कल की सूचना लेकिन मेरे द्वारा सुनिए। कल एकादशी है और सारे वर्ष की सबसे पवित्रतम, सबसे विशाल एकादशी कल की मानी जाती है, देवोत्थान एकादशी। और गिरिराज तलहटी में हम लोग वास कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक इस आश्रम के ही सामने जो तलहटी है गिरिराज जी की। कल प्रातःकाल ठीक 8 बजे हम सब की ओर से सवामन दूध का अभिषेक होगा। उसके जो भी सामग्री आदि रहती हैं वो सब होंगी। आप सब प्रातःकाल 7:30 पौने 8 के करीब तैयार होकर आ जाइए और फिर वहाँ अभिषेक का दर्शन करिए। सबके हाथ से ही वो दूध स्पर्श करके चढ़वा देंगे। आप में से कई लोगों को ये लग सकता है कि जब तक हमारे पैसे का दूध न आया तब तक हमको पुण्य नहीं मिलेगा। ऐसा वैसे है नहीं, ऐसा वो है नहीं। तो आपकी मन की संतुष्टि के लिए शायद बाहर परात रख दी होगी, तो उसमें 5-5, 10-10 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं, इतने का ही चढ़ाओगे। अकेले चढ़ाते तो कितने का चढ़ाते, इतने का चढ़ाओ, उसमें छोड़ दीजिए तो आपको से सबसे दूध और सामग्री जो कुछ आनी है उसकी आ जाएगी। कल प्रातःकाल का अभिषेक करेंगे। कथा कल ठीक 10 बजे प्रारंभ होगी। कल कहीं जाना नहीं है, आराम से 10 बजे से होगी तक तो